इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है। तमाम नेताओं से वो मुलाकात कर रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा हुए हैं। कमला हैरिस को आप सभी लोग जानते ही होंगे, इस वक्त की वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं अमेरिका की, क्योंकि जो बाइडेन ने अपना नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से वापस ले लिया है। कमला हैरिस वैसे उपराष्ट्रपति भी थी पहले बाइडेन के कार्यकाल में। नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा, सभी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन कमला हैरिस से जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में कमला हैरिस ने नेतन्याहू से गाजा का जिक्र भी किया है। कहा है कि जिस तरह से आपने गाजा पर रणनीति अपनाई है बिल्कुल गलत है, वहां के बच्चों का, महिलाओं का आपको ख्याल रखना होगा। बहुत सारी बातचीत गाजा को लेकर कमला हैरिस और नेतन्याहू के बीच हुई है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ठीक से यह मुलाकात कमला हैरिस और नेतन्याहू के बीच नहीं हो पाई। खुशी खुशा जैसे मुलाकात होती है वो वाली मुलाकात नहीं हुई है। कमला हैरिस को लेकर अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कमला हैरिस अब फिलिस्तीनी समर्थकों का समर्थन पाकर अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव जीतना चाहती हैं, क्योंकि नेतन्याहू के अमेरिका पहुंचने के बाद जिस तरह से पूरे अमेरिका के अंदर लोगों ने सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, कमला हैरिस को शायद अब यह बात समझ में आ रही है कि नेतन्याहू का साथ देना उनको भारी पड़ सकता है। नेतन्याहू के समर्थकों से ज्यादा अमेरिका के अंदर फिलिस्तीन के समर्थक हैं, इसलिए अब वो थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश कर रही हैं नेतन्याहू से। फिलहाल नेतन्याहू को ऐसा लगता था कि मैं अमेरिका दौरे पर जाऊंगा तो वहां पर लोग मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन लोगों ने वहां पर इसकी औकात दिखा दी। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना की तरफ से अपने मरे हुए सैनिकों का ऑफिशियली आंकड़ा जारी किया गया है। वैसे तो हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि इजराइल कभी सच तो बताता नहीं है, लेकिन ऑफिशियली इनका जो आंकड़ा है उसके मुताबिक जो इजरायली सैनिक गाजा के अंदर घुसे थे उनमें से 688 सैनिकों को हमास ने मार दिया। 688 सैनिकों की मौत का ऑफिशियली आंकड़ा इजराइल की तरफ से बताया गया है, लेकिन मौत की संख्या बहुत ज्यादा है। नेतन्याहू अपनी तानाशाही में इस जंग को खींचे जा रहा है, लेकिन इससे कोई भी फायदा इजराइल को नहीं होगा। हमास को हराने की बातें तो ये कर रहा है कि हराने की कगार पर हैं, लेकिन शायद हमास अभी भी हारा नहीं है। यह बात अच्छे से समझ में आ रही है इजराइल के रिटायर सैनिकों को। इजरायली सेना के रिटायर मेजर जनरल ने नेतन्याहू सरकार को एक और मैसेज दिया है। कहा है कि चलो 6 महीने के बाद मिलते हैं, देखते हैं कौन सही है, मैं या तुम। आपको लोगों को यह समझाना होगा कि आपने हमास को खत्म करने के भ्रम के कारण कैदियों को रिहा करना क्यों छोड़ दिया, जिसके कारण राज्य का पतन हुआ। जनता आपको माफ नहीं करेगी और आपके काम इतिहास की किताबों में दर्ज किए जाएंगे और हमेशा के लिए संरक्षित किए जाएंगे। यह बात कोई इजराइल की अपोजिशन पार्टी का लीडर नहीं कह रहा है, बल्कि रिटायर सेना के जनरल, मेजर इस तरह की बातें कह रहे हैं। और ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत दिन से नेतन्याहू से कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हमास का, आने वाले कई सालों तक हमास यहां पर रहेगा। लेकिन नेतन्याहू कहता है नहीं, हम तो इसको खत्म करेंगे। दोस्तों, पिछले 2 महीने में ही कितने सारे सैनिकों की मौत की खबर को इजराइल ने खुद कंफर्म किया है। हमास कहता है कि इतने मरे, इजराइल थोड़ा सा आंकड़ा कम बताता है। एक और ये सैनिक कल मारा गया, इजरायली सेना की तरफ से ही इसकी मौत की घोषणा की गई है। D9 बुलडोजर ये चला रहा था, जिस पर कल खान यूनिस पे अल यासीन नाम का एक गोला गिरा और बुलडोजर पर इसकी मौत हो गई। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने जो कमला हैरिस वाली बात बताई थी, ये यहां से और कंफर्म हो गई। कमला हैरिस और नेतन्याहू के बीच सीज फायर को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। ये जो नेता है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर, इसने कमला हैरिस से कहा कोई सीज फायर नहीं होगा उम्मीदवार महोदया। इस तरह का एक पोस्ट इसने कमला हैरिस को लेकर किया। मजाक उड़ा रहा है कमला हैरिस की, क्योंकि कमला हैरिस थोड़ा सा अपना रुख बदलती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह का विरोध अमेरिका के अंदर हुआ। दोस्तों, चुनाव से जुड़ा कुछ ऐसा ही मामला वेनेजुएला के अंदर भी सामने आ रहा है। वेनेजुएला के अंदर भी अब लाखों लोग सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति मादुरो को वोट देने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति मादुरो जो हैं वो फिलिस्तीन के पक्के समर्थक हैं
और लाखों लोग अब सड़कों पर उतरकर उनको एक बार फिर से राष्ट्रपति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के लोग जो है ना, वो सारे के सारे फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन देशों के जो लीडर हैं वो इजराइल के साथ हैं। यमनी सेना का कहना है कि इजराइल के प्रति यमनी प्रतिक्रिया केवल 1 या 2 अभियानों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह बिना किसी लाल रेखा वाला एक खुला युद्ध होगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती और घेराबंदी नहीं हटा ली जाती। यमनी रुकने वाले नहीं हैं, उनके आगे कोई भी रेड लाइन काम नहीं करेगी। अमेरिका का ये जो जॉन किर्बी है, इसने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट वारंट के साथ नेतन्याहू की तलाश कर रहा है और इस तथ्य के बावजूद भी कि वो एक युद्ध अपराधी है, वे उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मित्र मानते हैं। हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सहमत नहीं हैं। नेतन्याहू एक सहयोगी, भागीदार और दोस्त है। अंसारुल्लाह के उपराष्ट्रपति मोहम्मद अली अल हौती ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो तेल अवीव को निशाना बनाने वाले और भी ऑपरेशन आ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका हमेशा दुनिया के सामने किसी ना किसी देश के खिलाफ, किसी ना किसी शख्स के खिलाफ कोई खुफिया रिपोर्ट जारी करता रहता है। नेतन्याहू जो अमेरिका के अंदर पहुंचा, वहां पर इतने सारे लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि ईरान अमेरिका में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनों को आर्थिक रूप से समर्थन दे रहा है। यानी ईरान जो है वो अमेरिका में रहने वाले लोगों को फंडिंग कर रहा है, इसीलिए वो लोग अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बात है भाई, कहां से ये लोग खुफिया रिपोर्ट लेकर आते हैं। जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, तब भी अमेरिका ने कहा कि हमारी खुफिया रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मारना चाहता है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम हूतीस के क्षेत्रों पर हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हम पसंद करते हैं कि उसका जो नेतृत्व है, उसकी लीडरशिप है, वो अमेरिका अपने नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ करे। हम लीडर बनना नहीं चाहते हैं यमन के ऊपर हमला करने के लिए, बल्कि अमेरिका अपने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर लीडरशिप करे, लीडर बने और उसके बाद हम हमले करेंगे। फिलहाल कुल मिलाकर स्वाबात की एक बात यह है कि नेतन्याहू भले ही बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन इजराइल की हालत इस 9 महीने की जंग में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और ईरान एक बड़ी ताकत बनकर सामने आया है इस 9-10 महीने की जंग में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।